जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे योद्धाओं, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है एक और फिर से आप ही की अपनी ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड वायु से संबंधित हर खबर, हर सच्ची खबर आपको सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड वायु को नियमितीकरण को लेकर के हमारा चैनल हमेशा बोलता रहा है, पुलिस के सम्मान, वेतन और आपका पूरी साल ड्यूटी हमारे होमगार्ड वायु को मिलनी चाहिए। इसको लेकर के हम हर बार ये मांग भी उठाते रहे हैं और बोलते रहे हैं, होमगार्ड वायु का भी यूज लेते रहे। होमगार्ड वायु, आप किस राज्य के होमगार्ड वायु हो, आपकी क्या परेशानी है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको होमगार्ड वायु से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। होमगार्ड वायु, जैसे कि आज हम जानने वाले हैं आपका डी का एरियर, होमगार्ड वायु बनेंगे पुलिसकर्मी। उसको लेकर के भी होमगार्ड वायु को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और एक शासन देश के बारे में जानने वाले हैं, कई फीडबैक मांगे गए हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और सारी बड़ी खबरें, अच्छी खबरें आप पा सकते हो। जैसे कि होमगार्ड वायु आपका डीए फ्रीज हो रखा है, वो 1 जनवरी 2020 से कोरोना महामारी के कारण से सरकार ने, राज्य केंद्र सरकार ने जिससे पहले फ्रीज किया था, उसके बाद में राज्य सरकार ने फ्रीज कर दिया। लेकिन यूपी सरकार ने अभी घोषणा कर दी कि उनका डीए है वो 11% अभी बढ़ेगा। लेकिन उसका जो 1.5 साल का एरियर है, उसको लेकर अभी से बना हुआ था। 26 तारीख को जो मीटिंग हुई केंद्र सरकार की, उसमें भी कोई भी नतीजा नहीं निकला है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देख लेते हैं, पहली खबर वही है, डीए डीआर का कोई निर्णय न होने से कर्मचारियों में नाराजगी। कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता में फ्रीज महंगाई भत्ता की 3 किस्तों को जारी करने का निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी जताई और कैबिनेट सचिव इस बिंदु पर सकारात्मक रुख रहा है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार की मंशा पे भी सवाल उठाए हैं। मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों को शनिवार को कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता हुई और कोरोना महामारी के बीच आर्थिक चुनौती का सामना कर रही सरकार ने जनवरी 2020 से डीए डीआर फ्रीज कर दिया था, और इस तरह से अफसरों और कर्मचारियों को डीए में 3 बार बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है। और बैठक में इसके साथ कर्मचारियों से जुड़े अन्य बिंदु पर चर्चा हुई। इसमें बोला गया कि डीए डीआर रिलीज करने के साथ एरियर का भुगतान का विस्तार की चर्चा की। और बैठक में मौजूद कर्मचारी नेता RN पराशर ने बताया कि कैबिनेट सचिव के एरियर के भुगतान पर स्पष्ट अभी तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जुलाई से डी और डीआर दिए जाने पर उसका सकारात्मक रुक रहा है। आपका एरियर का भी रुक नहीं रहा है, लेकिन आपका जो डीए बढ़ोतरी 11% डीए में बढ़ोतरी हो जाएगा, लेकिन जो एरियर है उसमें भी सेंस अभी बना हुआ है। और इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट का होगा। और अफसरों के आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सामने कर्मचारियों की मांग कर रखा जाएगा। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे ने डीए को फैसला नहीं होने की नाराजगी जताई। उन्होंने कहना है कि सरकार की मंशा पहले से सवाल उठते रहे, लेकिन नतीजे व नहीं पूछने उसकी प्रमाण, और इसे डीए का भुगतान नहीं होने से आंदोलन की बात भी कही है। एक अच्छी खबर आ रही है, असम से हमारे होमगार्ड भाइयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत ईमानदारी की बड़ी पेशकश की है। और ड्रग्स डीलर से भारी रिश्वत को ठुकराने वाले होमगार्ड को मिला ईमानदारी का इनाम, कांस्टेबल पद पर हुई नियुक्ति। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ईमानदारी ऐसी मिसाल पेश करते हुए होमगार्ड कर्मी को बोरिंग बे को शनिवार को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति का पत्र सौंप दिया। कोर्बी ओंगलोंग जिले में 21 जून को एक नाके पर तैनात थे और उसमें तस्करों को रिश्वत के रूप में बड़ी रकम में पेशकश की थी, लेकिन उन्हें ठुकराते हुए प्रशासन की मदद कर 12 करोड़ रुपए की मादक पदार्थ बरामद कराए। और उसके बाद उस मंत्रिमंडल ने उसे पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ईमानदारी और बहादुरी का सम्मान करती है और बेने अदम्य साहस का परिचय दिया, और इससे असम की पुलिस के कर्मियों की प्रेरणा मिलेगी। और होमगार्ड वस्तुतः पुलिस की सहायता करने वाला बल है, जबकि कांस्टेबल पुलिस विभाग का पद है। शर्मा ने मादक पदार्थों का अवैध तस्करी रोधी दिवस पर कहा कि समाज में सकारात्मक संदेश देने उद्देश्य से राज्य सचिवालय में आयोजित एक समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपने का निर्णय लिया। और उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि पिछले 45 दिन में राज्य में 135 करोड़ रुपए की मादक पदार्थ जब्त भी किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर होमगार्ड की संयुक्त बैठक हुई है नवागांव में। आपका असम में नवागांव में पुलिस की रिजर्व कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार को आयोजित सभा के दौरान जिला आला पुलिस अधिकारी, कांस्टेबल, होमगार्ड एक साथ उसमें दिखे हैं। और नवागांव पुलिस अधीक्षक में आनंद निशा ने बताया कि पूरी पुलिस मैनुअल के आधार पर होमगार्डों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के बीच बैठक होनी चाहिए, लेकिन एक बैठक काफी लंबे से नहीं हो रही थी। इससे राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी निर्देश बाद पुलिस के आला अधिकारी ने लेकर होमगार्ड के शनिवार को पहली बार एक बैठक का आयोजन किया गया। और बैठक के दौरान सभी को बुलाकर अपनी अपनी बातें रखने को भी बोला गया। और मिशन ने कहा कि बैठक में सभी के द्वारा रखी गई बातों को हम आने वाले समय में किसी तरह काम करेंगे और उसे ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी की सुरक्षा के लेकर जंखला थाना और वागरी पुलिस चौकी में कर्मियों को सम्मानित भी किया गया।
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने किया होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण, जवानों को दिए निर्देश। उज्जैन से खबर आ रही है, मानसून को दृष्टिगत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने शुक्रवार को होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण किया और जवानों का टर्नआउट, बाढ़ पूर्णों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एक संदेश आ रहा है आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित आ रहा है, इसमें देख सकते हो कन्नौज से जारी हुआ है। होमगार्ड विभाग में विस्तार, विकास एवं उन्नयन विभाग में कार्मिकों के सदस्यों के लिए ये कल्याणकारी बिंदु का पर फीडबैक मांगा गया है। इसमें नियमितीकरण का फीडबैक अभी भी नहीं मांगा है, जिसमें होमगार्ड वायु में काफ़ी नाराजगी भी जताई है और द्वारा व्हाट्सएप पर प्रदान किए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। संदर्भ पत्र के माध्यम से विभाग में विकास, विस्तार, उन्नयन में विभाग के कर्मियों के सदस्यों के लिए कल्याणकारी किन्हीं 3 बिंदुओं का फीडबैक महोदय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और विभाग विकास, विस्तार और उन्नयन विभाग में कर्मियों सदस्यों के लिए कल्याणकारी 3 बिंदु निम्नतम महोदय की सेवा सूचनार्थ सादर प्रेषित है। राजपत्रित अधिकारी की वेतन विसंगति और कैडर रिव्यू में विचार करने की आवश्यकता है। जनपद शहर में कनिष्ठ सहायक में वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक के बहुप्रतीक्षित कैडर को रिव्यू करने की बात बोली गई है इसमें, और जिसमें पदोन्नति के अवसर पर तथा अन्य वर्दीधारी विभागों को प्रदान करना तथा सम्मिलित किया जाना। होमगार्ड स्वयंसेवकों और वैतनिक अधिकारियों को पीएफ खाता खोलने की आवश्यकता है ताकि सेवानिवृत्त के पूर्व जरूरत पड़ने पर उन्हें अग्रिम आहरण की व्यवस्था और सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्राप्त हो सके। होमगार्ड विभाग के फील्ड स्तर के वैतनिक अधिकारियों को चिन्हित रूप से मुकदमों को विवेचना आदि करने का उत्तरदायित्व मिलना चाहिए ताकि पुलिस का कार्यभार कम हो सके, उस विभाग में छवि सुधार किया जा सके। तो एक अच्छा आपका पीएफ खाता खोलने की अच्छी बात इसमें बोला गई है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को अधिकारियों का पीएफ खाता खोलने की आवश्यकता है ताकि सेवानिवृत्त भी हमारे होमगार्ड वालों को एक मुश्त में पैसा मिल सके। और राजपत्रित अधिकारियों की वेतन विसंगति और कैडर रिव्यू के बारे में बोला गया है और इसमें आपका बहुप्रतिशत जो रिव्यू कराना है जनपद शहर के कनिष्ठ सहायक में वरिष्ठ सहायक के बहुप्रतिशत कैडर का रिव्यू कराने की बात बोली गई है और उसमें होमगार्ड विभाग के फील्ड स्तर के वेतनिक अधिकारियों को चिन्हित कर मुकदमों की विवेचना आदि का उत्तरदायित्व मिलना चाहिए, जिससे हमारे पुलिस का कार्यभार कम हो सके और विभाग की छवि को भी सुधारा जा सके। तो आपने देखा ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य का होमगार्ड भाई हो। अभी वैकेंसी आने वाली है एक राज्य के अंदर, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप किस राज्य का वैकेंसी का वेट कर रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।